राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। मेरे इस परिवार में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आज कार्तिक की एक नई कहानी सुनाती हूँ आपको। शुरू करते हैं। बोलिए कार्तिक महात्मा की जय, सालिग्राम भगवान की जय, तुलसा मैया की जय, दामोदर भगवान की जय। एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। वह कार्तिक स्नान किया करती थी। तो जब वो नदी में स्नान करने के लिए जाती थी तो पीछे से भगवान आकर उसके झोपड़ी में खिचड़ी का कटोरा रख के चले जाते थे। और जब बुढ़िया नहाकर आती थी तो वह खिचड़ी खा लेती थी। ये काफ़ी दिनों तक यह चलता रहा। तो एक बार उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो नहाने गई हुई है और ये खिचड़ी का कटोरा आकर रख दिया है। तो उसने क्या किया, खिचड़ी का कटोरा उठाया और उसके घर के पीछे जाकर फेंक आई। बुढ़िया नहाकर आई, उसने देखा यार खिचड़ी का कटोरा नहीं है। वो उदास हुई और कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। और जो वहाँ पर खिचड़ी घर के पीछे फेंकी थी, उस खिचड़ी से और कटोरे से 2 फूल उगाए। वो फूल राजा ने तोड़े और अपने घर रानी के पास ले गया। तो रानी ने उन्हें सूंघा। रानी ने फूलों को सूंघा तो उससे वह गर्भवती हो गई। समय बीतने पर रानी ने 2 बेटों को जन्म दिया, लेकिन वह बेटे बिल्कुल भी बोलते नहीं थे। काफ़ी बड़े हुए, 10-12 वर्ष के हुए, लेकिन उन्होंने एक भी शब्द कभी किसी से नहीं बोला। तो कई दिनों बाद जब वो शिकार पर जाने लगे तो रास्ते में जब उन्हें वो बुढ़िया का घर दिखा और बुढ़िया कह रही थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। तो वे राजकुमार दोनों आए और बोलने लगे, हम है तेरी खिचड़ी, हम है तेरा कटोरा। राजा को सैनिकों ने बताया कि महाराज, राजकुमार उस बुढ़िया से बात करते हैं और ऐसे ऐसे कहते हैं कि हम है तेरी खिचड़ी और हम है तेरा कटोरा। तो राजा ने बुढ़िया को बुलवाया। बुढ़िया से पूछा कि क्या बात है, ये हमसे भी बात नहीं करते, ये कभी बोलते भी नहीं हैं और तुम्हारे पास जाकर ये ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो राजा ने कहा, ऐसे हुआ था कि खिचड़ी और कटोरे में खिचड़ी रखकर भगवान रख जाते थे और मैं खा लेती थी। नहीं मिला तो मैंने देखा कि नहीं मिला तो मैं यही बोलती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया कटोरा। तब उन राजकुमारों ने कहा कि ये जो पड़ोसन थी उसने तुम्हारी खिचड़ी और कटोरा तुम्हारे घर के पीछे फेंक दिया था, जिससे कि 2 फूल उगे। वो फूल राजा अपने घर ले आया और रानी ने उन्हें सूंघा, जिससे कि हमारा जन्म हुआ है। तो हम वही खिचड़ी और कटोरा हैं। ये सारी बात राजा और बुढ़िया को जब पता चली तो राजा ने उस बुढ़िया को अपने ही घर पर रख लिया। तो बुढ़िया और राजकुमार, दोनों राजकुमार, बुढ़िया और राजा रानी सब साथ में आनंद से रहने लगे। तो जैसे बुढ़िया पर कृपा की वैसे सब पर कृपा करना। कार्तिक महात्मा की जय, सालिग्राम भगवान की जय, तुलसा मैया की जय, दामोदर भगवान की जय। तो चलिए अब पथवारी माता की एक कथा सुनाती हूँ। बोलिए पथवारी मैया की जय। एक गुजरी सास बहू थी। तो सास ने बहू को दही बेचने के लिए भेजती थी और बहू दूध दही बेचकर आती थी और जो भी कमाई करके लाती थी वो अपनी सास को देती थी। तो एक दिन जब वो दूध दही बेचकर आ रही थी तो उसने रास्ते में देखा कि कुछ स्त्रियां पीपल और पथवारी के नीचे बैठी हैं और पूजा कर रही हैं। तो उसने पूछा कि आप ये क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा, हम पीपल पथवारी सींच रही हैं। कि इसके सींचने से क्या होता है। उन्होंने कहा कि पीपल पथवारी कार्तिक के महीने में जो भी कोई सींचता है तो उसके घर में सुख शांति समृद्धि आती है, अंधन के भंडार भरते हैं और सभी प्रकार की समृद्धि आती है। तो उसने कहा, आप तो पानी से सींच रही हो, मैं भी सींचूंगी, लेकिन मैं दूध से सींचूंगी। तो वो क्या करती थी, रोज़ जाती थी दूध दही बेचने के बहाने और सारा दूध दही पीपल पथवारी पर चढ़ा देती थी। रोज़ जाए और रोज़ पीपल पथवारी पर दूध दही चढ़ा के आ जाए। अब पूरा महीना होने को आया। जब सास रोज़ कहती कि ला बेटी ला बहू पैसे दे, तो वो कहती कि कार्तिक स्नान चल रहा है, बाद में मिल जाएंगे, तभी ला के दे दूँगी। सास ने कहा ठीक है। जब कार्तिक का महीना पूरा होने को आया तो बहू उदास होकर वहाँ बैठी। तो पीपल पतवारी ने कहा कि तू उदास होकर क्यों बैठी है। तो उसने कहा कि सास मुझसे पैसे मांगेगी तो मैं कहाँ से ला के दूँगी। मैंने तो सास को कह दिया था कि कार्तिक के अंत में मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं ला के दे दूँगी। तो पीपल पतवारी मैया ने कहा कि ऐसा करो, ये जितने डंडी पान पत्ते
जितने भी हैं ये सब उठा के ले जाओ। बहू ने वही किया, उठाकर सब पीपल के पत्ते, डंडी, पथवारी मैया की सब चीज़ें उठाकर ले आई और लाकर कोठरी में रख दी। सास ने पूछा कि ला बहू पैसे ले आई? कि हाँ माँ जी कोठरी में रखे हैं, ले लो। तो जैसे ही सास ने जाकर कोठरी में देखा तो कोठरी तो हीरे मोती जवाहरातों से जगमगा रही थी। उसने आकर कहा, बहू ये तू कहाँ से लाई? तो बहू ने बता दिया कि ऐसे ऐसे मैंने किया था, पीपल पथवारी सींची मैंने, तो पीपल पथवारी मैया ने मुझे ये सब दिया है। तो सास ने कहा ठीक है, अगली बार जब कार्तिक आएगा तो मैं नहाऊंगी और जैसा तूने किया है वैसे ही मैं करूंगी और तू मुझसे पैसे मांगियो। तो बहू ने कहा ठीक है। अगली बार कार्तिक आया, कार्तिक स्नान पर बुढ़िया गई, बुढ़िया ने दूध दही बेचा, पैसे अपनी जेब में रख लिए और जो धोबन होता था पानी डाला और सारा कुछ पीपल पथवारी पर चढ़ाकर आ जाती थी। रोज़ का नियम उसने यही बनाया। और जब कार्तिक में आखिरी दिन आया तब उसकी बहू ने कहा कि माँ जी पैसे दो। तो उसने कहा अब आखिरी दिन है आज, तो आज मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं ला के दे दूँगी। बुढ़िया जाकर उदास होकर पीपल पतवारी के नीचे बैठ गई। पीपल पतवारी ने कहा तू उदास क्यों है? तो कहने लगी बहू पैसे मांगेगी तो मैं कहाँ से ला के दूँगी। तो उसने कहा ये पीपल पत्ती डंडी जितनी भी ये सब भर के ले जा। बुढ़िया ने वैसे ही किया, लाकर कोठरी में रख दिया। जब बहू ने पैसे मांगे तो बहू से कहा जाके देख ले कोठरी में है। बहू ने कोठरी में जाकर देखा तो वहाँ तो कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा माँ जी ये क्या किया है, ये क्या है देखो आकर। तो उसने देखा तो कीड़े मकोड़े और बदबू हो रही थी। तो उसने कहा पतवारी मैया ने मेरे साथ भेद किया है, तुझे तो हीरे मोती दिए और मुझे ऐसा किया, ये ऐसा क्यों किया? तो बाकी की जो स्त्रियां थीं उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहू ने सत्य के उससे नियम किया था, इसलिए पतवारी मैया ने खुश होकर उसे अंधन और हीरे मोती दिए, और तुमने देखा दुखी लालच में लोभ में आके ये सब किया था, इसलिए पतवारी मैया ने तुम्हें ऐसा किया। तो हे पतवारी मैया, जैसे बहू की आई वैसे सबको आना, जैसी सास को आई वैसी किसी को मत आना, कहते सुनते हुंकारा भरें। बोलो पतवारी मैया की जय। तो ये थी पतवारी मैया की कहानी। और अब आज का अध्याय तो शुरू करते हैं। आज का कार्तिक महात्म 8वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रतों को संक्षेप में उद्यापन सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल एकादशी को उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर 4 द्वारों का मंडप बनाकर तोरण बंधनवार बांधकर फूल और चमड़ से सजावें और चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील सुशील जय और विजय द्वारपालों का पूजन करें और तुलसी के पास 4 रंगों से सुशोभित सर्वोत्त भद्र चक्र बनावें। इसके ऊपर पंचरत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहाँ शंख चक्र गदाधारी पीताम्बर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करें और पूजन करें। व्रती पुरुष मंडल में इंद्रादि को पूजें। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को पूजन किया। उस दिन शांत और सावधानी से उपवास करें। गुरु की आज्ञा को प्राप्त करके भगवान कृष्ण की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन षोडशोपचार से करें। षोडशोपचार से पूजन करके और विविध प्रकार के भोग अर्पण करें। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करते रहें। प्रातःकाल उठकर नित्य नैमित्तिक के कर्म करें। पश्चात हवन करें, ब्राह्मणों को भोजन करावें, धन का लाभ छोड़कर यथाशक्ति दक्षिणा देवें, उपवास कर ऐसे वैकुंठ को पावें। इस वैकुंठ चतुर्दशी के महात्म्य को देवता और शेष भी 100 वर्ष में भी नहीं कह सकते। जो भगवान चक्रपाणि के जागरण में भक्तिपूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनको सहस्त्र गौ के दान के करने का फल मिलता है। इसी दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप हुए थे, अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में
उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावे तथा अतो देवा मंत्र से तिल और खीर का हवन करें। तत्पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा दें और नमस्कार करें, जिसके करने से अक्षय फल मिलता है। फिर विधि पूर्वक कपिला गो का पूजन करें और उपदेश करने वाले गुरु को सपत्नी वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करें। समापन करावे। प्रार्थना मंत्र से आपकी प्रसन्नता से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएं, ऐसे प्रार्थना करें और मेरे मनोरथ सफल होवें और मरणोपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। ऐसे उन ब्राह्मणों से क्षमापन करा के और प्रसन्न कर पूजा की सामग्री को गो के समेत गुरु को निवेदन करें। फिर अपने बंधुओं सहित स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ की यही विधि कही गई है। ऐसा सम्यक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त विष्णु भगवान के समीप चला जाता है। बोलिए कार्तिक भगवान की जय, कार्तिक महात्मा की जय, सालेग्राम भगवान की जय, तुलसा मैया की जय, दामोदर भगवान की जय। तो ये था आज का 8वां अध्याय। कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखिए। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में एक नई कथा, नए अध्याय और नए भजन के साथ फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल।